Hello friends, welcome back to my channel RK Dress Design. I hope you also good. I am going to share this beautiful dress cutting and stitching. So guys, ये ड्रेस हमारी एक कस्टमर ने रेडी करवाया है जिसकी डिटेल हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो गाइज अगर आप भी इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और इसकी एम्ब्रॉयडरी हमने कैसे की है, कैसे इसका नेक डिज़ाइनिंग किया है, बॉटम कैसे हमने इसे रेडी किया है, तो गाइज उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ अगर आप भी अपनी कोई ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको मेरी आईडी RK ड्रेस डिज़ाइन के नाम से सर्च करने पर ईजिली शो हो जाएगी। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। जो कि मेरी एक कस्टमर ने ड्रेस रेडी करवाया था। तो गाइज़ इसके लिए मैंने जर्मन साटन फैब्रिक यूज़ किया है। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है और फैब्रिक को 4 फोल्ड हमने कर लिया है। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया और उस देन हमें जो मार्किंग करनी है वो हमने लेंथ मेजर की है और उसके बाद जो विड्थ है वो हमने 12 इंच रखी है। तो 43 मैंने इसकी लेंथ रखी थी और 12 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है। तो गाइज हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर जो रखेंगे हम 7 इंच पर रखेंगे और देन हम आर्म होल जो रखेंगे वो भी हम 7 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और देन एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए। देन हमें डीप आर्म होल मार्क करना है। तो डीप आर्म होल के लिए हम लूज हैंड से राउंड में शेप दे देंगे 1.5 इंच पर और हम वेस्ट का मार्क करेंगे 15 इंच पर और हिप का मार्क करेंगे हम 21 इंच पर। तो हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के लिए जो भी आपका साइज़ हो वो आप रख लेना। मैंने 9.5 इंच रखा है और वेस्ट के लिए जो मैंने मार्किंग की है वो मैंने 8.5 इंच रखी है और हिप के लिए जो मैंने मार्क किया है वो हमने रखा है 10 इंच। तो गाइज इस तरह से ये हमने जो पॉइंट है इन्हें पॉइंट को मिलाते हुए हमें इनका सेंटर कर लेना है। इस तरह से ये हमें जो हमने पॉइंट बनाए थे, जो हमने मार्किंग की थी, उस तरह से ये हमें अपने मार्किंग को इस तरह से ये कुर्ती की शेप दे देनी है। तो गाइज इस तरह से ये हमारी जो कुर्ती की मार्किंग वो हमने कर ली है और अब हमें मार्जिन के लिए रखना है। तो मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमने मार्किंग किया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये मैंने 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है इसमें इस तरह से। तो गाइज ये हमारा जो नीचे का फैब्रिक है हम उस पर भी ये मार्किंग कर लेंगे ताकि हम कटिंग करें तो हमें याद रहे हमारा कौन सा फैब्रिक कौन सा मार्किंग हमें हमारा है। तो इस तरह से ये मैंने दोनों साइड ये मार्जिन का भी और मेन स्टिचिंग का भी मार्क कर लिया है नीचे तक। तो गाइज अब हम करेंगे देन हमें जो मार्किंग करनी है वो मार्किंग करनी है हमें नेक की। तो नेक के लिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और ये इस तरह से ये मैंने जो अपने मार्क किया है वो हमने 3 इंच पर किया है। विड्थ भी मैंने 3 इंच रखी है और लेंथ भी मैंने 3 इंच ही रखी है। तो इस तरह से गाइज ये हमें एक बॉक्स बना लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये हमें इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और राउंड में हमें शेप दे देनी है इस तरह से लूज हैंड से और हमें 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन कर लेने हैं। तो गाइज हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो हमें गाइज ये कटिंग कर लेनी है। तो हमने इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लिया है। अब हमें गाइज मैं इसे ओपन कर आपको दिखाती हूँ और जो हमारा बैक साइड है जो बैक पार्ट है उसे हमें साइड कर लेना है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है हमारे पास। तो इस तरह से गाइज ये मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी विड्थ 21 इंच है और इस तरह से ये हमें फोल्ड करने के बाद जो हमने अपना मैन फैब्रिक लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी विड्थ रखी यानी 12 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। तो इस तरह से गाइज ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने एक फैब्रिक को नीचे रख लिया है फ्रंट पार्ट के नीचे। तो गाइज इस तरह से ये हमें अपने नेक कट करना है इस तरह से इसमें। और ये जो हमने आर्म होल की शेप दी थी, आर्म होल कट किया थे, उस तरह से ये हमें इसको आर्म होल को भी दूसरे फैब्रिक पर जो आप हम इसे टॉप पार्ट बेस पार्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल इस पर ड्रॉ कर इस पर भी मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली थी। तो गाइज इस तरह से ये अब हमें जो मार्किंग करिए मैं इस फैब्रिक को साइड रख लेती हूँ और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर गाइज में हमें 4 इंच पर मार्क करना है। तो गाइज ये मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपका नेक बेकार हो जाएगा, आपका नेक बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप जैसे मैं मेजर कर रही हूँ आप इसी तरह से ये मार्किंग करना। तो जो हमें एक 10 इंच पर हमें मार्क करना है इस तरह से ये हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये गाइज हमें आगे की साइड आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये एक बॉक्स बना लिया है और ये गाइज हमें एक हल्की सी इस तरह से ये हमें कप में शेप दे देनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये शेप दी है। तो ये हमें अपने नेक पर इस तरह से शेप दे देनी है और कटिंग कर लेनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये कटिंग कर ली है। तो इस तरह से मैंने पहले राउंड में जो नेक कट मार्किंग की थी वो करनी है और जो हमने कर्व में मार्किंग की थी नेक की वो हमें कर लेनी है। तो गाइज अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर गाइज आपको स्टिचिंग नहीं आती, आप इस ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं और अपनी ड्रेस की कोई भी पिक आप हमें भेज सकते हैं।
तो इस तरह से ही गाइज़ आप हमें अपनी ड्रेस का ऑर्डर भी दे सकते हैं, और ये हमने ऑर्डर पर ही बनाई है, तो ये हमारे कस्टमर का ड्रेस है। तो इस तरह से गाइज़ ये मैंने फैब्रिक को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं ये हमने फैब्रिक को ओपन कर लिया। और जो हमारा टॉप पार्ट था, यानी हमने जो कट किया था फैब्रिक को अलग से, उस पर हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। और एक जो मार्क करना है वो हमें 4 इंच पर मार्क करना है, 4.5 इंच पर। इस तरह से ये हमें एक मार्क कर लेना है, और हमें इस पर भी नेक की राउंड में शेप दे देनी है लूज़ हैंड से। तो गाइस इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक है, जो इस तरह से ये हमने जो राउंड किया था नेक को, उस तरह से ये हमें कटिंग कर लेनी है इसकी भी। तो गाइस इस तरह से चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो गाइस हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है, बेस पार्ट की भी। तो इस तरह से ही आप दिखाते हैं मैं इसका क्या लुक होता है, इसे ओपन करके दिखाती हूँ। और जो हमने मेन फैब्रिक कट किया था वो इस तरह से गाइस देख सकते हैं आप, ये हमारा नेक कटिंग हो चुकी है नेक की, और इसका लुक भी अच्छा आया है। तो इस तरह से ये हमारा नेक कट हो चुका है। तो इसके लिए मैंने गाइस स्ट्रिप्स ली हैं ये फैब्रिक की, तो ये मैंने 2 इंच की है, और लेंथ जो रखनी है वो आपको बड़ी स्ट्रिप्स यूज़ करनी है। इस तरह से ये हमें नेक पर भी और साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से ये मैंने स्ट्रिप्स लगाई हैं, कहाँ कहाँ में ये हमें स्ट्रिप्स लगानी है। तो हमें बेस पार्ट एंड मेन पार्ट दोनों पर ही ये नेक पर स्टिच लगा लेनी है, और आर्म होल पर भी हमें ये स्ट्रिप्स लगा लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने इस पर स्टिच फर्स्ट टाइम स्टिच कर ली है, और ये गाइज़ जो हमारी स्ट्रिप्स थी उन्हें अब हमें सेकेंड टाइम हमें उसमें अंदर को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इस पर भी एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो गाइस इस तरह से ये हमें चलिए इस पर स्टिच लगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी फैब्रिक पर स्टिच लग चुकी है, जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये स्ट्रिप्स लगाई हैं, और हमने आर्म होल पर भी नेक पर भी दोनों ही बैक पार्ट बेस पार्ट और मेन पार्ट दोनों पर ही स्टिच लगा ली है। और ये हमारा बैक पार्ट है जिसे आपको दिखाती हूँ मैं। इस तरह से ये हमने बैक पार्ट रख लिया है, और ये जो हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं हमें इस तरह से ये हमारे, तो गाइज हमारे शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सही तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा नेक इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी जो हमने स्ट्रिप्स लगानी थी वो भी हमारी लग चुकी हैं। तो गाइज़ अब हमें इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो जो कि इसका मेन पार्ट है नेक का। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, सॉरी मैंने इसे फ्रेम यूज़ किया है, और इस तरह से ये मैंने इसे फ्रेम पर इसे सेट कर लूँगी टाइटली। हमें इसे सेट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने राइस्टोन चैन यूज़ की है। आप चाहे तो आप इसे हमें, अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो गाइज़ ये मैंने नलकी यूज़ की है वाइट कलर की, और वाइट ये मैंने कट बीड्स सॉरी क्रिस्टल बीड्स यूज़ किया है ड्रॉप शेप में। और ये मैंने सीक्वेंस मल्टी सीक्वेंस यूज़ किए हैं, जो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये सीक्वेंस। और ये मैंने जो यूज़ किए हैं, ये मैंने बीड्स यूज़ किए हैं वाइट, और ये मैंने 7000 ग्लू यूज़ की है। तो गाइस इसका मटेरियल जो हम रखेंगे वो हम मटेरियल वाइट ही रखेंगे, क्योंकि हम इसे ब्लैक पर डिज़ाइन करें तो हम इसका मटेरियल वाइट ही रखेंगे। इस तरह से ये हमें ग्लू अप्लाई करना है, और उसके ऊपर ये हमें राइस्टोन चैन हमें इस तरह से ये रख लेनी है। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो हमारी नेक की शेप है उस तरह से ये मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा गैप देकर मैंने इसे नेक से इसे जो हमारी चेन है वो उसे मैंने ग्लू अप्लाई कर कर उस पर ये चैन मैंने लगा ली है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से गाइज हमें ग्लू लगाकर ये हमें चैन लगा लेनी है, आप देख सकते हैं। तो गाइज इसे ग्लू को आप बहुत केयरफुली लगाइएगा, क्योंकि इसका निशान अगर कहीं और लग जाता है वो छूटता नहीं है। तो गाइज इस तरह से हमें सेकेंड टाइम भी ये हमें डबल में ये चैन इस तरह से ये कर लगा लेनी है। और ये चैन है ये हमें जैसे हमने नेक पर अपनी हमारे पास शेप आ रही है, जैसे हमने नेक को शेप दी है उस तरह से ये हमें डबल में चेन लगा लेनी है। तो गाइस इस तरह से ये हमने चेन जो थी वो हमारी लगा ली है हमने। आप देख सकते हैं मैंने नेक पर किस तरह से ये डबल में चेन लगाई है डबल करके। तो गाइस ये मैंने थ्रेड यूज़ किया, नॉर्मल नीडल यूज़ किया है। तो गाइस इस तरह से ये अब हमें इसकी आगे की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने फ्लावर लिया है गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सीक्वेंस लिया है, जो फ्लावर वाला हमारे सीक्वेंस है मल्टी शेड में, ये काफ़ी शाइनिंग इसकी अच्छी है। और इस तरह से ये मैंने एक इसमें स्टिच लगा लेनी है इस साइड से भी, और हम अब दूसरी साइड से भी इसमें इस तरह से ये स्टिच लगाएं ताकि ये रिमूव ना हो। तो ये अब हम इसमें बीड्स ऐड करेंगे। तो ये गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें वाइट कलर का बीड्स ऐड किया इसके ऊपर। इस तरह से ये आपको बहुत ईजीली आप इसे लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरह से ये हमने फ्लावर लगा लेने हैं, और जो गाइज हमने इसमें लाइन बाय लाइन हमारे जैसे नेक की शेप आ रही है हमें उस तरह से ये इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो गाइज इस तरह से ये हमें फ्लावर जो थे जो हमारे सीक्वेंस थे फ्लावर वाले वो हमें ऐड कर लेने हैं, और उसी के ऊपर ये हमें बीड्स ज़रूर लगा लेने हैं, जिससे हमारे जो हमारी एक्चुअल पिक थी उसमें भी ये गाइज इस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो गाइज़ इस तरह से ये हमारे जो फ्लावर हैं ये हमें सभी ऐड कर लेने हैं। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमें इंस्टा पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है RK ड्रेस डिज़ाइन,
आप इजीली आप सर्च करेंगे आपको इजीली शो हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से ये हमें जो हमारे सीक्वेंस है वो हमें लगा लेने हैं। तो ये इस तरह से गाइज, अगर आप इन्हें नॉर्मल जो आपकी थ्रेड वाली नीडल आती है, सॉरी जो आपकी आरी वर्क अगर आपको आता है तो आप उससे भी इसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से ये मैंने बहुत नॉर्मल स्टेप में आपको बताया। इस तरह से ये हमें फ्लावर आप इसे अटैच कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में आप इसे अटैच कर सकते हैं। अगर आपको आरी वर्क भी आता है तो आप उससे भी ये कर सकते हैं। तो गाइज़ ये फ्लावर जो थे ये हमें अपने नेक के शेप के अकॉर्डिंग हमें ये फ्लावर अटैच कर लेने हैं। दोनों साइड हमें पूरे अपने नेक पर कर लेने हैं। तो गाइज़ इस तरह से ये मैंने फ्लावर आप देख सकते हैं ये अटैच कर लिए हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये नेक, यूनिक भी लग रहा है। तो गाइस इस तरह से ये हमें अपना जो नेक था वो हमें कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस मैंने फ्लावर तो हमने जो थे सीक्वेंस वो हमने ऐड कर लिया, हम इसकी बाकी की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से गाइस हमें डिज़ाइन कर लेना है। पहले मैंने इससे मार्किंग कर ली है। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमने, मैं आपको आरी वर्क करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमने कट पीस इसमें यूज़ किए हैं और ये 4 से 5 कट पीस हमें एक लाइन में यूज़ करने हैं और उसके ऊपर जो मैंने लगाया है वो हमने बीड्स लगाए जो हमने सीक्वेंस में ऐड किया था। इस तरह से गाइज़ ये आप इसे नॉर्मल नीडल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज़ ये हमने बहुत ही इजी वे में अपने नेक को रेडी कर लेंगे। इसमें टाइम तो लगता है बट ये इसका जो फाइनल लुक है वो बहुत प्रीटी आया था। तो गाइज़ इस तरह से ये हमने जो हमारी नेक की शेप है हमें जैसे हमने सीक्वेंस ऐड किए हैं उसी तरह से गाइज़ ये हमें अपनी जो डिज़ाइनिंग करनी है ये इस तरह से ये हमें अपने नेक पर कर लेनी है। तो गाइज इसमें पहले हमें आप देख सकते हैं मैंने सभी लाइंस में 4 से 5 कट बीड्स यूज़ किए हैं और उसके ऊपर जो हमने यूज़ किया है वो हमने कट बीड्स यूज़ किया है वाइट कलर का। तो गाइज इस तरह से आपको भी अपने नेक को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये जो गाइज हमने जैसा हमारी नेक की शेप है मैं आपको फिर बता रही हूँ उस तरह से ही हमें डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं गाइज हमारी नेक की डिज़ाइनिंग हो चुकी है। जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे मैं अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसे हम इस तरह से ये मैं रोंग में टर्न कर लूँगी। तो गाइज़ ये हमारा ऊपर का फैब्रिक, आप चाहे तो इस फैब्रिक को कट भी कर सकते हैं बट मैंने कट नहीं किया है। तो गाइज़ अब हमें बैक नेक की मार्किंग करनी है। तो बैक नेक की मार्किंग के लिए मैं 3 इंच पर इस तरह से ये विड्थ को 3 इंच विड्थ जो रखी है वो मैंने 3 इंच रखी है। तो गाइज़ हमारा जो नेक का फैब्रिक है उसे हमें थोड़ा सा छोड़कर हमें मार्किंग करनी है बिकॉज हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो अब हमें ईजी रहेगा। इस तरह से ये हमें हाफ इंच छोड़कर हमें मार्किंग नेक की करनी है। तो गाइज़ ये हमारा 4 से 5 मैंने इसे 4.5 इंच पर हमने इसकी लेंथ रखी है बैक नेक की। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं बट आप ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि हमारा नेक वरना आप पीछे की साइड भागेगा। तो इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लेना है और लूज़ हैंड से हमें राउंड में नेक को शेप दे देनी है। तो इस तरह से गाइज़ हमें ने जो बैक नेक की मार्किंग की है उसे हमें इस तरह एज इट शेप पर हमें इसे कट कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी बैक की नेक की जो हमारी कटिंग थी बैक नेक की वो हमारी हो चुकी है। तो इसे मैं ओपन कर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा नेक है और इस पर भी हमें स्टिच लगानी है। तो गाइज आप तो देख सकते हैं हमने राइट साइड नेक रखा है और उस पर ये हमें राउंड में कर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज इस तरह से ये हम इस पर स्टिच लगाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हम इस हमारी जो स्टिच थी वो हमें अंदर की साइड हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इस पर स्टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज आपको स्टिच जो लगानी है वो आपको थ्रेड आपको ज़्यादा टाइटली नहीं रखना। तो इस तरह से ये हमें स्ट्रिप्स लगा ली है। तो चलिए गाइज हमें इस पर बाकी की हम स्टिचिंग दिखाते हैं हमें किस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमने मार्किंग की थी वो हमारी नीचे की साइड आ गई है बिकॉज हमारा जो ऊपर की साइड है वो हमारा बेस फैब्रिक आ गया है। तो हमें जो मार्किंग करनी है वो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आप ऊपर की साइड भी मार्क कर लेना और इस तरह से ये हमें इस पर मार्किंग कर लेनी, स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड। तो गाइज आप देख सकते हैं पहले मैंने मार्किंग कर ली थी और उसके देन हमने जो स्टिच थी हमारी साइड फिटिंग वो हमने लगा ली थी। हमने दोनों साइड ही ये साइड फिटिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो इस तरह से ये मैंने गाइज मार्किंग कर हमने इस पर मार्किंग कर हमने इस पर स्टिच लगा ली थी। तो आप देख सकते हैं गाइज हमारी ऑलमोस्ट ड्रेस रेडी होने ही वाली है। तो गाइज बट इसका अभी मेन पार्ट बाकी है। तो गाइज ये हमें स्लीव्स देख सकते हैं मैंने स्लीव्स भी रेडी कर ली थी जिसके बॉटम पर स्लीव्स के बॉटम पर हमने जैसे नेक पर डिज़ाइनिंग की थी सेम उसी तरह हमने ये स्लीव्स के बॉटम पर भी डिज़ाइनिंग की है। तो गाइज इस तरह से ये हमने स्लीव्स रखनी है और अपनी स्लीव्स को हमें जॉइंट कर लेना है। तो गाइज अपने जो भी मार्किंग करनी है आपको एज इट ऐसे ही डिज़ाइन करना है ड्रेस को वरना आपका ड्रेस का लुक वो नहीं आएगा जो एक्चुअल पिक में है। तो गाइस इस तरह से ये ड्रेस का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया था जो कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगा था। इस तरह से ये हमें दोनों
जो हमारी स्लीव्स हैं वो हमें रेडी कर लेनी है, जॉइंट कर लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं अब हमें साइड चाक हमें फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करते हुए हमें इन चाकों को हमने फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं नॉर्मल नीडल से जो होती है, और मशीन भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने जो हमारी स्लीव्स थी वो भी हमने जॉइंट कर ली है, और जो हमारा हमने दोनों ही स्लीव्स को हमने जॉइंट कर लिया, और देख सकते हैं हमारी ड्रेस रेडी होने वाली है। तो गाइज़ इस तरह से इसकी हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अपनी कुर्ती की हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। हमने दोनों ही साइड की जो हमारी स्लीव्स थी वो हमने जॉइंट कर ली है। और अब जो हमारी हमने साइड चाक फोल्ड किए थे, बॉटम फोल्ड किया था, वो भी हमने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमने ये बॉटम को फोल्ड कर लिया है। तो गाइज़ चलिए इसके आगे की मार्किंग करते हैं। तो इस पर जो गाइज़ हम टैसल्स बनाएंगे, जो बॉटम की हम डिज़ाइनिंग करेंगे, वो मैंने 4 इंच पर मार्क करना है। तो गाइज़ आप चाहे तो इसकी लेंथ बड़ी भी रख सकते हैं, बट आप ज़्यादा बड़ी रखेंगे तो वो ज़्यादा इलझेंगी और टूट जाएंगी। तो इस तरह से ये मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। तो ये हमें पूरे बॉटम पर 4 इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये मार्क करके इस तरह से गाइज़ ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि हमें जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमें पता रहे हमें किस लाइन पर करनी है, हमारी डिज़ाइनिंग ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से ये मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया। देन हमें जो मार्क करना है वो हमें 3 इंच पर करना है। तो गाइज़ इस तरह से ये मैं 3 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। इसी तरह जैसे हमने, और ऊपर की साइड भी गाइज़ ये हमने 3 इंच पर, 2.5 इंच पर भी आप मार्क कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमें जो मार्किंग करनी है, जैसे हमने नीचे की थी पूरे बॉटम पर, हमें पहले हमने 4 इंच पर मार्किंग की थी, और देन हमें जो लाइन पर मार्किंग की थी वो हमने 3 इंच पर की थी। तो इस तरह से ये गाइज़ हमें लाइन को अपने को मार्क कर लेना है। और गाइज़ इस तरह से आपको भी ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वरना आपको डिज़ाइनिंग करने में ईजी नहीं होगा। तो इस तरह से गाइज़ ये हमें जो हमारी तो लाइन थी, हमें 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अपनी डिज़ाइनिंग के लिए इसका ये ड्रेस का मेन पार्ट है। इसकी टैसल्स बहुत ही, इसी की वजह से ये ड्रेस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमने जो मार्किंग की है वो हमें आप चाहे तो 3 इंच पर भी कर सकते हैं, बट मैंने जो ऊपर वाली मार्किंग की है वो मैंने 2.5 इंच पर की है। इस तरह से गाइज़ ये हमें इसकी भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो गाइज़ मैंने बहुत सी ड्रेसेस, अपनी डिज़ाइनिंग ड्रेसेस अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप उनकी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइज़ सारा से ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। ये हमने टैसल्स हमने पहले ही हमने रेडी कर ली थी, जिसमें आप देख सकते हैं ये मैंने नल की यूज़ की है, जो मैंने आपको पिक दिखाई भी थी आपको वीडियो में आगे। और जो मैं इसमें नीचे यूज़ किया है वो मैंने ड्रॉप शेप में जो यूज़ किया है वो मैंने क्रिस्टल बीड्स यूज़ किया है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें लगा लेनी है। गाइज़ इसका मेन जो हमें टैसल्स हमें किस तरह से रेड करनी है, वो इस पार्ट इसमें हमसे मिस हो गया है। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको टैसल्स लगानी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि हमें किस तरह से टैसल्स लगानी है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमारी नई जो हमारी कुर्ती थी वो हमने टैसल्स भी इसमें रेड कर लिए, और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। और ये गाइज़ मैंने सिल्वर कलर की स्टोन लिए हैं, ये हमने अब हमने इस पर, और ये मैंने ग्लू ली है B7000। तो गाइज़ इस तरह से ये हमने मार्क कर लेना है अपनी कुर्ती पर। तो हमें इस तरह से ये कैसे स्टोन लगाने हैं। तो गाइज़ इस तरह से ये मैंने डॉट डॉट कर कर थोड़े थोड़े गैप के साथ ये मैंने इस पर जो हमारे डॉट हैं वो हमने बना लिए हैं। इस तरह से आप भी थोड़ा, हमने जो बॉटम जो टैसल्स थी उससे हमने थोड़ा सा गैप रखा है, और हमने 1.5 इंच का जो गैप रखा है वो ऊपर से और नीचे के स्टोन के बीच में रखा है। तो इस तरह से गाइज़ ये हमें पूरी कमीज़ पर अपनी पर डॉट बना लेने हैं, और उसके ऊपर ये हमें ग्लू अप्लाई करना है। और देन ग्लू अप्लाई करने के बाद जो हमें स्टोन लगाने हैं वो इस तरह से ये हमें अपने स्टोन लगा लेने हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमने पिन्स की हेल्प से, आप किसी भी पेन से या किसी भी आप चीज़ से ये स्टोन को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गाइज़ हमने स्टोन लेना है 1 बाय 1, और ये हमें जहाँ हमने जो मार्किंग की थी डॉट डॉट कर कर उस पर ये हमें स्टोन लगा लेने हैं। तो गाइज़ ये स्टोन जो थे ये हमें पूरी अपनी कुर्ती पर लगा लेने हैं, और जो हमारी स्लीव्स थी उन पर भी ये हमें स्टोन लगा लेने हैं। तो गाइज़ जो हमने ड्रेसेस आपको दिखाई थी, ये हम इसका आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे, और ये कस्टमर को ड्रेसेस बहुत पसंद आई थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें अपनी ड्रेस को डिज़ाइन कर लेना है। तो गाइज़ अब इसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये हमारी ड्रेस का फ़ाइनल लुक है, जो कि बहुत ही प्रीटी आया था।
आप देख सकते हैं इसे कितना यूनिक ये ड्रेस लग रहा है, और नेक भी कितना यूनिक आया है, इसका कितना ब्यूटीफुल नेक लग रहा है। तो गाइज़ ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।